नहीं बताती, चलिए। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दोज रनिंग, वेलकम टू माय चैनल। और स्वागत है आप लोग को एक न्यू व्लॉग में। तो सुबह के बज गए हैं 9 और मैं हो गई हूँ रेडी। क्यों रेडी हो गई हूँ? क्योंकि दीदी के घर जाना है। तो 9 बज चुके हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम लोग जाएंगे दीदी के घर। मैंने सोचा कि जा रही हूँ तो आज का डे भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो व्लॉग में बने रहिए। चलिए अभी चलते हैं। तो गाइस, अभी मैं हूँ किचन में और अभी मैं बना रही हूँ मैगी, जिसके आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद क्या क्या करेंगे आप लोगों को बताती रहूँगी, तो ब्लॉग में बने रहिए। और मैंने अभी तक फेस भी वॉश नहीं किया है। प्रो लेवल कुक हूँ मैं, कुक। तो मिलते हैं बहुत जल्द गाइस। अभी हो गया है टाइम मुझे मेरा जाने का। तो अभी मैं जाऊंगी किस टाइटन के शॉप पे, क्योंकि बहुत दिन हो गया। मेरा मतलब ये तो मेरा नया वाला वॉच है, तो मेरा पुराना वाला वॉच जो था वो मैंने ठीक करने के लिए दिया हुआ था। तो उन लोगों ने मुझे दिया ही नहीं। क्या हुआ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अम्बुबासी के बीच में बोला कि हो गया, आप आके लेके जाइए। तो तब मैंने बोला कि अभी तो मैं नहीं आ सकती, क्योंकि अम्बुबासी के बीच में मैं नहीं जा सकती थी। तो अभी अम्बुबासी भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, तो आज जाएंगे और वो लेके आएंगे पुराना वाला वॉच, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि वो पहला वॉच था, मतलब ज़्यादा पैसा से ख़रीदा हुआ, तो मेरे दिल के करीब है। प्लस वो शायद मेरा पहला वॉच तो नहीं था, लेकिन रिचुअल्स पहला वाला था, तो मेरे दिल के करीब है, इसलिए मैंने ठीक करने के लिए दिया था। तो वो आ जाएगा और अभी हम लोग वहाँ के लिए निकलते हैं। फिर मैं ट्यूशन के लिए चली जाऊँगी। क्या करूँगी बोलूँगी आप लोगों को, ब्लॉग में बने रहिए। दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी।
Yes, I am happy. Ah. दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे। हेलो गाइस, तो वेलकम टू नेक्स्ट डे। और कल उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि आजकल मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा दिखाएंगे, ना कि सब कुछ मतलब दिन में तो बहुत कुछ नहीं होता, मेरे लाइफ में तो बहुत कुछ बिल्कुल नहीं होता, कभी कभी मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए मैं अच्छा की तरफ जाने की ट्राई कर रही हूँ। तो आज संडे था और मुझे कुछ वैसा इम्पोर्टेंट कुछ था नहीं, क्योंकि संडे ही मेरा होता है जिस दिन मुझे ट्यूशन से छुटकारा मिलता है और लगता है कि आज मेरा छुट्टी है, लेकिन बिल्कुल भी छुट्टी नहीं होता क्योंकि संडे मुझे उससे भी पहले जाना पड़ता है स्काउट। ऐसे तो मैं 4 बजे जाती हूँ, संडे को मुझे 3 बजे ही मतलब 2:30 बजे निकलना पड़ता है। तो मतलब कुछ बाकी नहीं रहता मेरे लिए, तब भी संडे तो संडे ही होता है। तो मैंने एक न्यू ड्रेस लिया है जो पहले भी मैं कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। जब भी मैं सोचती हूँ कि इस बार तो दिखाएंगे, लेकिन कभी भी दिखाना नहीं हुआ। मैं पहन के पुराना कर देती हूँ, उसके बाद क्या ही दिखाऊँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि आप लोगों को दिखाऊँगी, तो इसलिए मैं आ गई तो आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा न्यू ड्रेस। तो ये है मेरा न्यू फ्रॉक। आ रहा है कि नहीं पता। तो ये है मेरा न्यू फ्रॉक, तो मैं इसको आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है बोली। तो मैं पहन के दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा है, आप लोग जरूर बताइएगा। रुकिए एक सेकेंड। तो गाइस, ये है मेरा न्यू ड्रेस। तो कैसा दिख रहा है आप लोग ज़रूर बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ न्यू वाइब्स आ रहा है, क्योंकि पहले मैं ऐसा कुछ ट्राई नहीं करती थी। आजकल मुझे ट्राई करना बहुत पसंद है और मुझे ना एक बार नहीं बताती। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ कैमरा, तो पूरा आऊँगी मैं। एक सेकेंड। तो गाइस, ये है मेरा न्यू लुक और इसके साथ मैंने सोचा है कि ऐसे शू पहनूंगी, ऐसे घड़ी पहनूंगी। लिपस्टिक नहीं लगाया क्योंकि खाना खाना है अभी मुझे, और फिर पोंछना पड़ेगा। अभी मुझे लगाना ही है क्योंकि स्काउट जाना है, लेकिन फिर खाना खाना है इसलिए नहीं लगाया, ऐसे ही पहन के दिखाया आप लोगों को। तो कैसी लग रही हूँ मैं ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में, ओके। तो मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, मुझे लग रहा है कि अच्छा ही है। फोटोज खींचना है ऐसे। तो फिर क्या क्या होगा मैं आप लोग को बताती रहूँगी, तो मेरे वीडियो पे बने रहिए। तो और फ्रॉक के बारे में बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा इसको, मैंने हाँ बना हुआ है। हो गई हूँ रेडी और खाना भी खा लिया और अभी जा रही हूँ मैं स्काउट के क्लास के लिए, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि लास्ट 2 हफ्तों से नहीं जा रही थी। 2 संडे नहीं गई क्योंकि लास्ट संडे मुझे बुखार था, उससे पहले वाला संडे को मुझे मेरा बर्थडे था, तो मैं गई नहीं थी। तो फिर आज जा रही हूँ वहाँ पे। अगर कुछ एक्साइटिंग वाला होगा और इंटरेस्टिंग वाला होगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी। ब्लॉग पे बने रहिए। चलिए अभी चलते हैं। और कितना अच्छे से धूप आ रहा है, क्लियर आ रहा है, और आसमान तो देखिए सुंदर। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा देख। चलिए चलते हैं। और ऊपर मम्मी काम कर रही है। चलिए। और यहाँ पे मैं रात के 9 बजे, एकदम 9 बजने वाले थे, मैं ट्यूशन करके सब कुछ करके यहाँ पे जीजू के लिए वेट कर रही थी। तो ये मैं बात तो नहीं कर सकती थी रास्ते पे बैठ के, तो इसलिए मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो वही कर रही थी मैं। और ये गेट तो देखिए, मैंने पहले भी शायद पहला वीडियो में भी दिखाया। ये गेट देखिए ना, ऐसा लग रहा है कि दिवाली आ गया है, इतना ज़्यादा रोशनी, बहुत अच्छा लगता है ना।
2,000 years later. सो हेलो गाइस, ये वीडियो मैं रास्ते पे ऐसे रुक के शूट कर रही हूँ क्योंकि ये जो आप लोगों ने व्लॉग देखा है, ये व्लॉग में आज से 4-5 दिन पहले ही मैंने शूट किया था और आप लोगों को ये फ्रॉक भी दिखाया था, जो कि ये भी पुराना हो चुका है। 3-4 दिन मैंने पहन लिया। तो इस वीडियो का मैंने एंडिंग लिया ही नहीं था क्योंकि जिस दिन मैं ये व्लॉग शूट कर रही थी, मतलब कंटिन्यूसली शूट कर रही थी, तो मेरा दिल ना बहुत ही ख़राब था, मन ख़राब था। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या शूट करूं, नहीं रहने देते हैं। लेकिन अभी मुझे लगा नहीं, शूट तो किया है तो आप लोगों के साथ शेयर करना भी बनता है, फिर मुझे तो शेयर करना ही है कि नहीं। तो इसलिए मैंने शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि एंडिंग भी ले लेती हूँ और आप लोगों से कुछ शेयर भी करना था क्योंकि मैं ना बहुत दुखी हूँ, सच्ची बताऊँ तो बहुत दुखी हूँ। दुखी तो मुझे ऐसे होना नहीं चाहिए, या फिर मैं ऐसी लड़की भी नहीं हूँ कि मैं पॉजिटिव नहीं दे सकती, या फिर मेरे पास इतना पॉजिटिविटी नहीं है कि मैं लोगों तक पहुँचा ही ना सकूँ पॉजिटिविटी। तो मैं पॉजिटिविटी स्प्रेड भी कर सकती हूँ और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हूँ। लेकिन कभी कभी ना गाइज़ ऐसा होता है कि ऐसा लगता है जैसे मेरा पॉजिटिविटी ना कहीं कहीं काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है। तो क्या हुआ है मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों को तो पता ही था कि मेरा एक फेसबुक पेज था, आज से 1.5 साल पहले मैंने खोला था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ना ही मैं कभी व्लॉग करूँगी, ना ही ये पेज वेज के चक्कर में आऊँगी। लेकिन पता नहीं कैसे क्या क्या हुआ और मैं इन सब चीज़ों में आ गई। जैसे मैं व्लॉग करने लगी, फिर मैं कैमरे में देख के इसलिए भी बात नहीं कर रही क्योंकि इधर उधर लोग भी आ रहे हैं, तो मुझे वो भी चेक करना पड़ रहा है क्योंकि मैं बीच रास्ते में हूँ। तो मैं बोल रही थी कि मैंने कभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं कि क्या ये फॉलोअर्स क्या होता है, सब्सक्राइबर्स क्या होता है, और मैंने कभी इतना ध्यान भी नहीं दिया। सच्ची बताऊँ तो जो फेसबुक पेज था वो भी मैंने मजाक नहीं खोला था। मैंने सोचा कि सबका होता है, मैं भी खोल ही लेती हूँ क्योंकि यूट्यूब स्टार्ट किया है तो जो फेसबुक पेज होता है वो भी स्टार्ट करना बनता था मेरा। तो इन सब चक्करों में मैं पड़ी, लेकिन उसके बाद ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होने लगा क्योंकि इससे मुझे खुशियाँ मिलती है, सच्ची बताऊँ तो आप लोगों को तो पता ही था कि लास्ट फरवरी में क्या हुआ, मेरा फेसबुक पेज जो था वो हैक हो गया। और जैसे कि मैंने बताया कि फॉलोअर्स पहले मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अभी पड़ता है क्योंकि इन सब चीज़ों से ही अभी मेरा चलता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशियाँ मिलती है। तो जो वो फॉलोअर्स था ना उस पेज का, वो 22K हो गया था और उसके बाद मेरा वो पेज हैक हो गया था। फिर जब हैक हुआ था मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा था कि इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं है, मेरे पास टैलेंट है, तभी तो ये 22K पीपल आया था। तो ये मैं फिर से कर लूँगी दूसरे पेज से, लेकिन इतना भी आसान नहीं है ये चीज़। तभी मैं ट्राई कर रही थी कि नहीं हो जाएगा क्योंकि मेरे पेज में तो लोग मुझे देख के ही आए थे, तो अभी भी मैं कहीं भी जाऊँ वो आ जाएगा। लेकिन और उसके बाद मैंने कभी वो पेज मतलब सर्च करके भी नहीं देखा। मेरी मम्मी देखती रहती है लेकिन मैंने कभी देखा ही नहीं क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं आवाज़ जा भी रहा है कि नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर है। तो मुझे लगा था कि मैं कभी चेक भी नहीं करूँगी। लेकिन उस दिन जब मैं व्लॉग बना रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मेरा पुराना वाला पेज का क्या हुआ होगा, बंद हो गया होगा, क्या हुआ होगा, तो मैं एक बार चेक तो कर सकती हूँ। तो ऐसे ही मैंने सर्च करके देखा तो उसमें ना 80K पीपल ज्वाइन हो चुका है, 80K फॉलोअर्स हो चुका है, इतना ज़्यादा व्यूज़ आता है, मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ आता है। 80K पीपल मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो फ्रॉड के चक्कर में उस पेज में जुड़ गए हैं। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था पेज देख के क्योंकि उस पर मेरा नाम है, मेरा मेल आईडी है, सब कुछ मेरा दिया हुआ है, सिर्फ उसका एडमिन ही मैं नहीं हूँ। और इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि
मैं कितनी बेबस हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा ही चीज़ है, कोई और इसके ऊपर बैठा हुआ है और मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये सब सोच के मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था और उसके बाद इसलिए मैंने कुछ शूट भी नहीं किया, क्योंकि मेरा दिल ना बहुत ख़राब हो चुका था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और अभी भी है। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि जो हो गया, लेकिन मैं अभी भी ट्राई करूँगी कि शायद वो पेज में ले लूँ खुद के नाम पे फिर से, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कभी होगा। तो आप लोग अगर मेरे फेसबुक पेज में ही देख रहे हो ये वीडियो, तो ये मेरा न्यू पेज है, आप प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर फेसबुक यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये व्लॉग इतना अच्छा नहीं हो पाया, आई नो, बहुत कुछ था दिखाने के लिए, लेकिन मेरा ये जो मन था ये बहुत ख़राब हो चुका था, इसलिए आप लोगों को बहुत कुछ नहीं दिखाया। जो भी दिखाया आप लोगों को होप अच्छा लगा होगा। मिलेंगे न्यू व्लॉग में और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी स्प्रेड करेंगे। बाय बाय, सी यू सून। और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए। बाय बाय।